वो हर बार मुझसे मिलता था लेकिन कहता था कि पहली बार है। महक एक ऐसी लड़की जो बाकी सबसे ज़्यादा देखने वाली थी। वो सुनती कम थी, समझती ज़्यादा थी, नोटिस करना उसकी आदत थी। चाहे वो लोगों के मूड हो, उनकी आधी लाइन हो या उनकी आंखों का भाव। उसकी दुनिया एकदम सिस्टमेटिक थी, रूटीन का ऑब्सेशन। सेम जगह से उठना, सेम लोकल ट्रेन लेना, सेम जगह खड़ी रहना। लेकिन एक आदत उसकी ज़िंदगी में ऐसी आई जो सिस्टम से बाहर थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 का कोने वही स्पॉट। हर सुबह वहाँ एक आदमी होता था, एक ही बंदा। फॉर्मल ड्रेस, ब्राउन शूज़, हाथ में एक डायरी। जैसे लिखने वाला हो पर कभी लिखता नहीं था। महक जब भी देखती थी वो आदमी उसी वक्त उसी जगह पे खड़ा होता था, और जब आंखों से कांटेक्ट होता वो कहता, हेलो, नाइस टू मीट यू, आई थिंक वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार महक सोची कोइंसिडेंस है, दूसरी बार लगा हड़बड़ी में है, तीसरी बार उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। डर आया, डाउट आया, क्या वो आदमी सच में भूल गया है या ये कोई गेम है। महक ने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, हर डिटेल लिखना, उसकी शर्ट का कलर, डायरी का डिज़ाइन, उसके शूज़ का पैटर्न, उसकी आंखों का डायरेक्शन। उसने एक वीक तक रूटीन ऑब्जर्व किया, और हर अल्टरनेट दिन वो बंदा आता, वही डायलॉग, वही मुस्कान। एक दिन महक ने हिम्मत करके पूछा, हम पहले मिल चुके हैं, शायद आप भूल रहे हो। उस दिन के बाद महक चैन से नहीं सोई। वो बंदा सिर्फ क्रीपी नहीं था, वो इंटेंशनल लग रहा था। जब उसने पहली बार उसका फ़ोटो लेना चाहा, कैमरा ब्लर हो गया, वीडियो बनाया तो आवाज़ नहीं आई। महक ने सीसीटीवी एक्सेस करने के लिए एक जान पहचान वाले स्टाफ से बात की। उसने बोला, लास्ट 10 दिन का फुटेज चाहिए, प्लेटफॉर्म 2 9 से 9:30 के बीच। जब फुटेज आया तो शौक था। महक थी स्टेशन पे खड़ी, वही जगह, वही वक्त, लेकिन वो बंदा नहीं था। हर वीडियो में वो अकेली थी। कैमरा उसी जगह रिकॉर्ड कर रहा था, पर उसके सामने कोई नहीं था। महक का दिमाग घूम गया। अब ये हेलुसिनेशन है या कोई ऐसा बंदा है जो कैमरा में कैप्चर नहीं होता। वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई। उन्होंने पूछा, क्या आप रिसेंटली किसी ट्रॉमा से गुजरी है? वो चुप थी। लेकिन महक पागल नहीं थी। वो जानती थी उसने क्या देखा है, और एक दिन उसने उस आदमी का पीछा किया। वो बंदा प्लेटफॉर्म से उठा और एक छोटी गली में घुस गया। महक दूर से फॉलो करती रही। वो एक पुरानी बिल्डिंग में गया जिसका बोर्ड फेडेड था, एनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसने रजिस्टर पर एंट्री पढ़ी, डेट एंट्री हुई नहीं थी। नेम डॉक्टर विक्रांत दुबे, विजिटर पास नहीं। कोई स्टाफ उस नाम को नहीं जानता था, लेकिन सिक्योरिटी ने बोला, यह आदमी कभी कभी बिना बोल के अंदर चला जाता है। उस बिल्डिंग में साइकोलॉजिकल रिसर्च होती थी, लेकिन कोई ओपन प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था। वो बंदा क्या कर रहा था वहाँ? वो पेशेंट था, डॉक्टर, या कुछ और? महक घर गई। उसने एक एक पॉइंट लिखना शुरू किया। बंदा पब्लिक जगह पे ही मिलता है, हमेशा पहली बार बोलता है, सबको डिफरेंट वर्जन दिखाता है, हर लड़की को सेम सेंटेंस यूज़ करता है। एक मेंटल रिसर्च बिल्डिंग में जाता है। महक ने ऑनलाइन रिसर्च किया, रिपीटिंग सिंड्रोम, इंट्रोडक्शन सिंड्रोम। एक और केस मिला, सब्जेक्ट रिपीट सेम इंट्रोडक्शन विद स्ट्रेंजर टू ऑब्जर्व मेमोरी, ट्रस्ट एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन। वो बंदा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लड़कियों पे, रियल वर्ल्ड में, जहनी टॉर्चर जैसा। सब पहली बार के नाम पे रिपीट करता जा रहा था। महक एक सब्जेक्ट थी, पर वो सब्जेक्ट बन के रुकती नहीं थी। उसने पुलिस के साथ सब प्रूफ दिया, उसका नोट्स, ऑब्जर्वेशन, ऑडियो डायरीज। एक और लड़के का केस भी मैच हुआ जो अब मिसिंग थी। विक्रांत दुबे नाम निकला।
एक बैंड रिसर्चर जिसे मेंटल कंडीशनिंग पे अनएथिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए सस्पेंड किया गया था। वो अब खुद लोगों के दिमाग से खेल रहा था, फील्ड में, रियल जिंदगी में। वो हर बार मुझे मिलता था लेकिन कहता था पहली बार है। मुझे लगता था मैं पागल हो रही हूँ, लेकिन सच ये था वो मुझे जानबूझकर बोलता था ताकि मैं उसे कभी भूल ना पाऊँ।